नमस्कार बच्चों, आज हम पटरी और प्रकार की सहायता से दो कोणों 120 अंश और 135 अंश का निर्माण करना सीखेंगे। तो पहले हम 120 अंश के कोण का निर्माण करना सीखेंगे। तो उसके लिए तैयार है सब। पहले हम एक रेखा खींचेंगे। उस रेखा पर एक बिंदु ए लेंगे। बिंदु ए। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक निश्चित दूरी, थोड़ी सी दूरी आप प्रकार के माध्यम से ले लेंगे और उसका एक चाप लगाएंगे। यह चाप रेखा को एक और बिंदु पर काट रहा है। उस बिंदु का नाम देंगे क्या? बी। क्या नाम देंगे उसका? बी। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर जो आपने पहले दूरी का चाप लिया था, एक और चाप लगाएंगे। तो यह चाप बड़े चाप को एक और बिंदु पर काटता है। उस बिंदु का नाम देंगे हम सी। क्या नाम दे देंगे उसका? सी। अब इसी प्रकार सी को केंद्र मानकर उसी दूरी का, चाप को नहीं बदलेंगे, उसी दूरी के चाप का एक और चाप लगाएंगे और इस चाप का नाम देंगे हम डी। क्या नाम दे देंगे इसका नाम? डी। अब इसका नाम दे दिया हमने डी। अब सी, डी और ए, दो बिंदु डी और ए को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे और यही रेखाखंड एडी या डीए 120 अंश के कोण का निर्माण कर रहा है, जो हम चांदी से देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा 135 अंश के कोण का निर्माण करना सीखेंगे। इसके लिए हम पहले एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींच ली। इस रेखा पर हम कहीं एक बिंदु ले लेंगे P। कौन सा बिंदु ले लेंगे? P। बिंदु P को केंद्र मानकर किसी दूरी का एक चाप लगाएंगे और चाप लगाएंगे अर्धवृत्ताकार, माने कि आधा वृत्त। और अर्धवृत्ताकार चाप इस रेखा को दो बिंदुओं पर काट रहा है, आप देख रहे हैं। तो उन दोनों बिंदुओं का नाम देंगे, एक का नाम देंगे Q और एक का नाम देंगे R। अब R को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, उसी दूरी का R से एक चाप लगाएंगे जो इस अर्धवृत्ताकार चाप को एक बिंदु पर काट रहा है। इस बिंदु का नाम दे देंगे हम S। क्या नाम देंगे इसका? S। अब इसी प्रकार S को केंद्र मानकर उसी दूरी का एक और चाप लगाएंगे इस बड़े अर्धवृत्ताकार चाप पर और उस चाप का नाम दे देंगे हम T। जहां पर वह काट रहा है, जिस बिंदु पर काट रहा है वह, उसका नाम दे देंगे हम T। अब S और T को केंद्र मानकर एक समान दूरी के दो चाप लगाएंगे ऊपर की ओर। पहले S से और उसी समान दूरी का चाप लगाएंगे T से। यह दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। तो इसका कटान बिंदु को नाम देंगे U। क्या नाम दे देंगे इसको? U। अब बिंदु U और P को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। तो आप देख रहे हैं रेखाखंड कितने अंश का कोण का निर्माण कर रहा है? लंब रेखा है, यह कर रहा है 90 अंश। देखिए बनाना क्या हमें? 135 अंश। तो अब हम यह रेखा उस अर्धवृत्ताकार चाप को एक बिंदु V पर काट रहा है, तो उसे हम देंगे एक बिंदु V।
अब V को केंद्र मानकर कोई एक चाप लेकर एक V से चाप लगाएंगे और उसी समान दूरी का एक चाप लगाएंगे बिंदु Q से। इससे लगाएंगे बिंदु Q से। पुनः V से और Q से चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, उस बिंदु का कटान बिंदु का नाम देंगे W। इसका नाम दे देंगे हम W। अब बिंदु W और P को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे WP और ये रेखाखंड WP 135 अंश के कोण का निर्माण करता है, जिसे हम चांदे से चेक कर सकते हैं। देखा आपने? तो आज हमने सीखा 120 अंश के कोण का निर्माण और 135 अंश के कोण का निर्माण। इन दोनों को आप अपने कॉपी पर वीडियो को देखकर बनाएंगे और आगे भी शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, कर फिर मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।